हेलो एंड वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस। देखिए आज डेट है 5 जून। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ एनालिसिस। तो आज 5 जून है, यानी कि आज इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे है। तो देखते हैं आज क्या क्या न्यूज़ है डिस्कस करने के लिए। देखिए, पहला आर्टिकल अभी बात कर रहा है कि इंडिया चाइना जो डायलॉग है वो फोकस करेंगे कुछ स्पेसिफिक एरियो में जहाँ ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है भारत और चाइना के बीच में। तो उस एरियो को लेकर भी बात चलेगी। जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो जाकर वहाँ के काउंटर पार्ट से बात करेंगे। तो जनरल लेवल पे मीटिंग होने वाली है। 6 जून का प्लान बनाया गया है कि किस तरीके से हमें सिचुएशंस को, जो 5 मई से जैसी सिचुएशंस थी उस पोजीशन पे लेके आनी है ताकि चीज़ें नॉर्मल रहें। ठीक है, जैसा कि अभी भारत और चाइना के बीच में लद्दाख वाले पोर्शन को लेकर काफ़ी स्किर्मिशेस देखने को मिल रही हैं। और यहाँ देखिए नए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर लाने की बात की गई, जो होटल्स और मॉल्स अभी चालू करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो उसको लेकर भी नए गाइडलाइंस लाएंगे कि किस तरीके से कितनी सीट्स कहाँ पर फुलफिल करने होंगी, कितने लोग बैठ सकते हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर किस तरीके से अभी जो स्कूल्स हैं उसको यहाँ पर एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, बात की जा रही है चेन्नई की। तो वहाँ पे जो 10th बोर्ड है उसके एग्ज़ाम्स कराने के लिए ट्राई किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो स्कूल्स हैं वो भी स्टेप्स ले रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत जो भी प्रिकॉशंस लेके काम किया जा सके उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए एक आप कह सकते हो विडंबना ये देखने को मिल रही है कि जहाँ एक तरफ जो मेडिकल स्टाफ्स है उसकी कमी है, वहीं दूसरी तरफ पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो एक कन्फ्लिक्ट ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल्स में पहुँच रहे हैं लेकिन उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर आप कह सकते हो कि डॉक्टर्स उतने नहीं हैं, उतनी बेड्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है एडमिट करने के लिए। लेकिन फिर इसमें सिटीजन्स भी क्या करें। ठीक है, तो ये एक ऐसी ख़राब परिस्थिति अभी देखने को मिल रही है। तो इसमें अभी गवर्नमेंट को कॉग्निसेंस लेना चाहिए और इसका कुछ इलाज निकालना चाहिए। देखिए, जो एडिटोरियल वाला सेक्शन है उसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूज़ आर्टिकल्स देखते हैं। अब देखिए, ये जो एक इंसिडेंट हमने देखा कि किस तरीके से केरला में एक अभी एलिफेंट की डेथ हो गई। ठीक है, तो उसको यहाँ पर ये जो सैंड आर्टिस्ट हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ठीक है, तो एक दुखद इंसिडेंस हमने देखा अभी केरला में हुआ था। और यहाँ देखिए जो एक प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट आज की डेट में फेस कर रहे हैं कनेक्टिविटी की, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो ये केरला की बात की जा रही, कैसे वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं था तो इनको रूफ टॉप पे जाके पढ़ना पड़ता था। ठीक है, तो वहाँ के जो भी जब उन्होंने देखा जो लोकल्स थे कि इतना इशू आ रहा है, तो जो एक प्राइवेट आप कह सकते हो ब्रॉडबैंड वाले थे, कनेक्टिविटी वाले थे, उन्होंने जाकर सिचुएशन को सॉल्व किया। लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो उन सब इलाकों में कैसे आप आज की डेट में जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको किस तरीके से पहुँचाओगे। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और यहाँ देखिए, यहाँ बात की जा रही है कि जो लॉकडाउन है उसने एक गलत कर्व को फ्लैट कर दिया है। ठीक है, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं राजीव बजाज, ठीक है, इनका कहना है कि जो लॉकडाउन है उसने आप कह सकते हो कि कोरोना वायरस के कर्व को नहीं बल्कि जीडीपी के कर्व को फ्लैट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इनकी बातचीत चल रही थी राहुल गांधी से। और ये देखिए जो यूके में अभी विजय माल्या छुपा बैठा है। ठीक है, तो उसके एक्स्ट्रेडिशन को भी समय लग सकता है क्योंकि कुछ लीगल हर्डल्स वहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि अभी हमने देखा था बीच में कि सब कुछ फिक्स हो गया था कि विजय माल्या को एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाएगा यूके की कोर्ट से, लेकिन अभी कुछ लीगल हर्डल्स आए हैं तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। और यहाँ पर देखिए जो भी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में वर्चुअल मीटिंग हुई है उसकी बात की जा रही है कि किस तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर इंडो पैसिफिक वाले रीजन में एक स्ट्रेंथन आप कह सकते हो अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रेंथन करेंगे और पूरी इंडो पैसिफिक वाले रीजन में पीस एंड हार्मनी एंड प्रोस्पेरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और अपना जो भी प्रोटेक्शन है उसके ऊपर काम करेंगे कि चाइना अपना जो दूसरे टेरिटरी को कवर करने की उसकी हरदम से फिराक रहती है उसके ऊपर काम कर सके। ठीक है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है और भारत है दोनों ही क्वाड के मेंबर हैं, तो दोनों ही काफ़ी अलग अलग मंचों पे एक दूसरे के साथ आप कह सकते हो कि मेंबर हैं कॉमन ग्रुप्स के, जैसे G20 है, क्वाड है। ठीक है, इन सब के मेंबर हैं दोनों ही, तो दोनों ही मिलके काम कर सकते हैं। और दोनों ने मिलके अभी आप कह सकते हो कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसके तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही मिलकर एक दूसरे को
जो डिफेंस है उसमें इंटरऑपरेबिलिटी, यानी हम उनकी फ़ौज से सीखेंगे, वो हमारी फ़ौज से सीखेंगे, और उनकी जो डिफेंस की लॉजिस्टिक्स है या उनके बेसिस हैं हम उनको यूज़ कर सकेंगे, वो हमारे बेसिस को यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंटरऑपरेबिलिटी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसका बढ़ावा हो सकता है। तो ये एक साइन अभी हम दोनों ने किया है, और भी काफ़ी हम मिलकर काम करने की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा ही सिमिलर हमने चीज़ अभी फ्रांस के साथ कर रहे हैं कि हम इंडो पैसिफिक में फ्रांस के साथ भी किस तरीके से बढ़िया रिलेशन बनाकर वहाँ पर आप कह सकते हो कि एक सेफ्टी वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। और यहाँ देखिए डिज़ास्टर की वजह से बहुत सारे माइग्रेशन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। डिज़ास्टर ने बहुत सारे लोगों को, आप कह सकते हो कि 50 बात बताई जा रही है कि 50 लाख इंटरनल माइग्रेंट्स देखने को मिले हैं भारत में, ठीक है। ये यहाँ पर जो टर्म लिखा गया है इंटरनेशनल, ये मिस प्रिंट है, आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पर भारत की इंटरनल बात की गई है। और यहाँ देखिए जो वंदे भारत मिशन है, ये अभी रिकॉर्ड सेट करने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो गल्फ वॉर में इंसिडेंट हुआ था जब एयर इंडिया ने फ्लाई बैक करवाया था 1.76 लाख, आप कह सकते हैं, इवैक्यूज़ को, अभी वंदे भारत इसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, क्योंकि वंदे भारत के तहत हम जितने भी विदेशों में फंसे भारतीय हैं उनको वापस से भारत ला रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए जो प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, इनको अभी वर्ल्ड बैंक में असाइनमेंट मिल रहा है, ठीक है। इनको वर्ल्ड बैंक में असाइन किया जा रहा है, ठीक है। टॉपनो, इनका नाम क्या है, टॉपनो, जॉइंट सेक्रेटरी नवनीत सेंटू, वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ में भी इनको अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। और जो पीएम केयर है, पीएम केयर फंड, अभी उसको आरटीआई में लाने की बात की जा रही थी, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इसके अगेंस्ट में है, तो ये काफ़ी ट्रांसपेरेंसी को छुपाने वाली आप कह सकते हो बात है। तो अभी देखते हैं कि ये मामला क्या निकल के आता है, क्या ये आरटीआई के अंडर आता है कि नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर एक इशू अभी सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंचा है कि जो गवर्नमेंट ने बोला था कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको पे करने के लिए एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, कि वेजेस कट ना करें, लेकिन अभी बोला जा रहा है कि जो भी एम्प्लॉयर्स जिन्होंने पे नहीं किया उनके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं, क्योंकि उनकी भी खुद की भी लिमिटेशंस हैं। देखिए वर्ल्ड पेज की बात करें तो यहाँ पर अभी जो ऑफिसर्स थे, जो जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हुई थी, ठीक है, तो उनके ऊपर अभी कुछ और नए चार्जेस भी देखने को मिले हैं, क्योंकि जो उनके साथ जो बाकी के ऑफिसर्स थे, ठीक है, तो अभी उनको भी पकड़ लिया गया है, उनके पहले भी जो केसेस थे, ठीक है, उसको भी देखा गया है, तो अभी उनको बहुत ज़्यादा लंबी सज़ा मिलने वाली है वहाँ पर। और यहाँ देखिए जो हांगकांग है वहाँ पर अभी कमेमोरेट किया जा रहा है जो तेननमैन जो विक्टिम्स थे, ठीक है, जो आप कह सकते हो कि चाइना में इंसिडेंट हुआ था 1989 में, ठीक है, जब वहाँ के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, तो वहाँ की लीडरशिप ने इनको क्रश करने के आदेश दे दिए थे। तो हांगकांग में हर साल इसको कमेमोरेट किया जाता है, याद किया जाता है कि किस तरीके से चाइना में डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है सारी चीज़ें। तो अभी वहाँ की जो पुलिस है हांगकांग की, उसने मना किया था कि इस बार इस तरह की कोई भी प्रोटेस्ट चालू नहीं करने के लिए, लेकिन वहाँ पर प्रोटेस्ट देखा गया है अभी। और यहाँ देखिए अभी भारत $15 मिलियन जो है वैक्सीन अलायंस के लिए भी देने वाला है, ठीक है। तो गैवी, ये एक इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस है गैवी, इसमें भारत ने भी $15 मिलियन देने की बात की गई है, ताकि जो वैक्सीन है उसके ऊपर काम किया जा सके, क्योंकि अभी जो यूके है उसने एक वर्चुअल समिट बुलाई थी, ग्लोबल वैक्सीन समिट, ठीक है, तो वो होस्ट किया था अभी यूके ने, तो उसमें भारत ने भी $15 मिलियन दिए हैं। और देखिए जो नॉर्थ कोरिया है वो अभी यूएसए और यूएसए से काफ़ी खफा है, क्योंकि जो चाइना के अगेंस्ट में यूएसए इतना है, और जो नॉर्थ कोरिया वो कह रहा है कि जो चाइना है वो यूएसए को भी एक्लिप्स कर लेगा, यानी यूएसए को सुपर पावर से हटा के चाइना खुद सुपर पावर बन जाएगा। और जो भी नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट बहुत सारे लोग आप कह सकते हो कि आवाज़ उठा रहे हैं, लीफलेट बांट रहे हैं, ठीक है, साउथ कोरिया के अगेंस्ट भी इन्होंने बोला है कि अगर कुछ ऐसा होगा तो जितने भी इन्होंने ट्रीटी साइन किए कि पीस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो सब खत्म कर देंगे। और यहाँ देखिए ये बात कर रहा है कि अमेज़ॉन ने अभी $2 बिलियन देकर जो एयरटेल है उसमें स्टेक लिया है, ठीक है, तो 5% की हिस्सेदारी हो जाएगी अमेज़ॉन की। तो हो सकता है थोड़ा सा सपोर्ट मिले भारतीय एयरटेल को, जो अभी काफ़ी आप कह सकते हो कि गिरावट की ओर जा रहा है। और यहाँ देखिए ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है कि अभी जो भारत की रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया गया था Baa2 से Baa3 तक, ठीक है, डाउनग्रेड कर दिया गया था। तो ये एक और रिस्क है, अभी तो इकॉनमी वैसे ही ठप चल रही है, और ये डाउनग्रेड अगर ऐसे होता रहा तो जो और भी इन्वेस्टर्स फ्यूचर में आने वाले थे वो भी नहीं आएंगे, ठीक है, तो वो एक और बड़ा इशू है। तो वो सारी बातें बता रहे हैं जो उदय कोटक है, जो रिसेंटली अभी अपॉइंट किए गए हैं CII के प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये देखिए ये बासु चटर्जी, अभी इनका निधन हुआ है, ठीक है, तो ये सिनेमा से जुड़े हुए थे, इनका भी निधन हो गया है।
द हिंदू में इतना ही आया, देखते हैं अभी द इंडियन एक्सप्रेस में क्या आया। तो देखिए इंडियन एक्सप्रेस में भी ये पहला आर्टिकल वही बात कर रहा है कि किस तरीके से अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया ने वर्चुअल मीटिंग की है और उसमें मिलकर इंडियन ओशियन रीजन में किस तरीके से काम करेंगे उसके ऊपर बातचीत की है, ठीक है। इसमें 2+2 डायलॉग की भी बात की गई। देखिए 2+2 डायलॉग में फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री जाते हैं पर्टिकुलर कंट्री में और फिर वहाँ पर जो भी बातचीत करनी है वो करके आते हैं, ठीक है। तो ये दो मिनिस्ट्री याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री। और फिर बाकी हम उनके साथ कौन सा हमने साइन किया है अभी एग्रीमेंट, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, ठीक है, ये याद रखिए। और देखिए ये यहाँ पर आर्टिकल आ रहा है कि कह रहा है कि किस तरीके से अगर एलएसी पे हमने सून डिमार्केट नहीं किया, कि एलएसी को हमने फिक्स नहीं किया, तो ऐसे इंसिडेंट फ्यूचर में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एलएसी को डिमार्केट करें। और ये वाला आर्टिकल वही बात कर रहा है कि किस तरीके से अभी चीज़ों को वापस से स्टार्ट किया जाएगा, 50% सीट्स अलाउ की जाएगी रेस्टोरेंट्स वगैरह में। और जो मॉल और आप कह सकते हो बाकी जगह हैं जो भी अलाउ किए जा रहे हैं वहाँ पे काफ़ी कैलिब्रेटेड फेज्ड मैनर में चीज़ों को चालू किया जाएगा, ऐसा नहीं कि बैक टू दी नॉर्मल पहले के जैसा हो जाएगा। अब देखिए आज जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 जून, ठीक है। देखिए एक और दिक्कत ये देखने को मिल रही है कि जितने भी अभी काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं वो सारे ही सारे हॉस्पिटल भी कोविड पे ध्यान दे रहे हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल्स को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल यानी फुल्ली कोविड हॉस्पिटल में टर्न किया जा रहा है। तो बाकी के पेशेंट्स कहाँ जाएंगे वो एक दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी बाकी के पेशेंट्स को इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं जा रहा है। तो ये भी एक दिक्कत अभी देखने को मिल रही है। और ये देखिए ये एक ट्रेन था, उसको आप कह सकते हो कि कोविड स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए टर्न किया गया है कि यहाँ पर कोविड का ट्रीटमेंट किया जा सके। तो यहाँ देखिए अभी एक स्टडी निकल कर ये आई है कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन है, ठीक है, अगर इसका आप कंजम्पशन करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क कम है कि इन्फेक्शन होगा। ये फ्रंट लाइन्स वर्कर जो डॉक्टर्स हैं, जो बाकी मेडिकल स्टाफ है, पुलिस है, फार्मासिस्ट है, ठीक है, उनको अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन दिया जाएगा तो ये स्टडी में निकल कर आ रहा है कि रिस्क कम है इन्फेक्शन का। लेकिन अभी हमने देखा था किस तरीके से जो WHO ने उसने सस्पेंड कर दिया था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन के ऊपर स्टडी करने को लेकर, क्योंकि जो सॉलिडेटरी ट्रायल है जिसके अंदर हम 4-5 ड्रग के ऊपर स्टडी कर रहे हैं उसमें से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन को फिर हटा दिया गया था। लेकिन अभी जब स्टडी ये निकल कर आई तो अभी लाइसेंट ने भी कहा था कि इसके प्रूवन इफेक्ट हैं, इसको स्टडी से बाहर नहीं निकालना चाहिए। तब अभी WHO ने वापस से इसके ऊपर स्टडी करने की बात कही है, ठीक है। और ये ICMR ने भी कहा है कि इसके प्रूवन पॉजिटिव इफेक्ट्स है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सा स्टडी करके इसके ऊपर और रिजल्ट लेके आइए। और यहाँ देखिए काफ़ी जगहों पर अभी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है उसमें मूवमेंट स्टार्ट करने की बात की जा रही है। और जो मोदी और मॉरिसन यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल मीटिंग हुई है उस बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम मिलकर रिलेशंस बेहतर करेंगे और इंडो पैसिफिक को बेटर तरीके से लेके चलेंगे। और देखिए उसके बाद मोदी जी ने रशिया के साथ भी ब्रीफिंग की, रशिया के साथ भी बातचीत की। जैसे कि रशिया और भारत के काफ़ी अच्छे बायलैटरल संबंध रहे हैं, लेकिन आज की डेट में रशिया और USA के काफ़ी ख़राब संबंध है, ठीक है। तो रशिया एक तरफ प्रो चाइना होता चला जा रहा है क्योंकि उसके पास बाकी ऑप्शंस नहीं है। और अभी हमने देखा था कि किस तरीके से G7 की भी बात की जा रही थी कि G7 को G10 या G11 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो G11 में कन्वर्ट करने के लिए रशिया का आना बहुत ज़रूरी है। अगर रशिया नहीं आएगा तो G10 बनेगा। और हमने देखा कि इस तरीके से जो बाकी कंट्रीज़ हैं जैसे कि कनाडा वगैरह ये सारी कंट्रीज़ हैं, ये लोग रशिया के अगेंस्ट में है कि रशिया को G10 या G11 में नहीं एंट्री कराना चाहिए। तो अभी रशिया के पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि वो चाइना के साथ चला जाए, ठीक है। तो फिर अगर वो चाइना के साथ चला जाएगा तो भारत के साथ हो सकता है काफ़ी दिक्कत की बात आ जाए, क्योंकि भारत फिर USA के साथ भी रहेगा जो चाइना और रशिया के अगेंस्ट रहेगा। तो उनकी पॉलिसीज़ में अगर भारत भी बोलेगा तो रिलेशन बिगड़ सकते हैं रशिया के साथ। तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और यहाँ देखिए गुजरात में अभी एक फैक्ट्री में आग लग गई थी, ठीक है। तो ऐसे इंसिडेंट्स अभी देखने को मिल रहे हैं। जैसा हमने देखा था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी स्टायरीन गैस लीक हो गई थी, ठीक है। तो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था और अभी गुजरात में भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए बासु चटर्जी जो हमने द हिंदू में भी अभी डिस्कस किया, ठीक है। और ये वो प्राइम मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी उनको वर्ल्ड बैंक में भी पोस्टिंग दी गई है। और यहाँ देखिए अभी एक बात ये देखने को मिली जो जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो डोमिसाइल रूल्स है उसको चेंज किया गया है। और अभी जो बाहर बाहर के लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, उनको भी वहाँ पर डोमिसाइल मिल सकता है। या फिर जो वहाँ के परमानेंट
निवासी नहीं थे, जिनके पास परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं था, वो भी वहाँ पर डोमिसाइल ले सकते हैं। लेकिन जो कंडीशन है वो क्या है कि या तो आप 15 साल से वहाँ रह रहे हो, या आप 7 साल से वहाँ रह रहे हो और आपने एजुकेशन वहाँ पे 10th और 12th वहीं पर की हो, 7 साल से आपने वहाँ पर पढ़ाई की हो, ठीक है, या फिर आप वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, ठीक है, तब उन सब केसेस में आपको वहाँ पर सिटीजनशिप मिल जाएगी। और भी कुछ कंडीशन है जिसके तहत जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए हैं उनको भी वहाँ पर जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है उसके तहत वहाँ पर डोमिसाइल बन जाएगा, ठीक है। अभी वहाँ पर बोला जा रहा है कि जो क्लास 4 की जॉब है, ठीक है, जिसके तहत पहले वहाँ पे क्या था कि स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के लोग ही अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी ऑल ओवर दी जम्मू कश्मीर के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट रहेंगे उनके निवासियों को 5 से 10 नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी वहाँ पर मेरिटोक्रेसी यानी मेरिट के बेसिस पे चीज़ों को लाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन इंटरेस्ट चार्ज इन द लोन रिपेमेंट मोरेटोरियम, की अभी जो लोन जिनके बाकी थे उनके ऊपर मोरेटोरियम लगाया गया था कि आप बाद में भी पे करेंगे तो चलेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट उनके ऊपर चार्ज हो रहा था वो नहीं रोका गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि बैंकों से कि इसके ऊपर अब उनकी क्या राय है। तो उनका कहना है, आरबीआई कह रहा है कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी सामने बिजनेस चलाना है, तो डिपॉजिटर्स को भी पैसे देने हैं, और अगर वो मोरेटेरियम लगा देंगे तो उनके पास फंड की दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम अभी बैंकिंग सिस्टम में देखने को मिल रही है। देखिए अगर वर्ल्ड पेज देखें तो जैसा कि हमने पहले भी देखा द हिंदू में कि किस तरीके से अभी अमेरिका में प्रोटेस्ट अभी भी कंटिन्यू हैं, ठीक है, और जो 3 और ऑफिसर्स हैं उनको भी पकड़ लिया गया है। और वहाँ पर अभी एक इंसिडेंस ये देखने को मिला कि गांधी जी की स्टैच्यू को वेंडलाइज किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर अभी महात्मा गांधी की जो मूर्ति थी आउटसाइड द एम्बेसी इन द यूएस, ठीक है, तो उसके ऊपर भी पेंटिंग वगैरह कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक आप कह सकते हो कि बुरी घटना देखने को मिली वहाँ पर। और यहाँ देखिए जो हांगकांग है वहाँ पर भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, किस तरीके से वहाँ पे प्रोटेस्टर निकल कर आए हैं बाहर। और जो 1989 1989 में जो तिएननमेन स्क्वायर मैसेकर हुआ था उसको यहाँ पर कमेमोरेट किया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि हांगकांग हर साल कमेमोरेट करता है। और अभी एक देखिए रिपोर्ट ये निकल कर आई कि 2018-19, ठीक है, 18-19 की बात की जा रही कि 18-19 में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया था, लेकिन अगर करंट अभी बात की जाए तो जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट 6 से 7% रहता था, अभी 27 से 28% अनएम्प्लॉयमेंट पहुँच गया है, ठीक है। तो ये कुछ बातें अभी फ़िलहाल करंट में चल रही हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इतना ही था आज के न्यूज़ एनालिसिस में। अब हम मिलेंगे एडिटोरियल के एनालिसिस वाले वीडियो में। चलिए शुक्रिया।